नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट। आज इस वीडियो में हम इस इमरजेंसी लाइट को रिपेयर करना आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इमरजेंसी लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास इमरजेंसी लाइट है कुछ अजीब तरह का है। यहाँ इसका खोलने का सिस्टम भी थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह का आपके पास भी कोई इमरजेंसी लाइट होगा या आपके पास आता है तो आप बड़े आराम से इसको खोल के रिपेयर कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का आपके पास इमरजेंसी लाइट होगा आप उसको बड़े आराम से रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हम प्रॉब्लम बता देते क्या है। यहाँ पे देखिए इसका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपका V8 चार्जर है। इसमें हम चार्जर जैसे ही लगा रहे हैं तो ये चार्जिंग तो बता रहा है। देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग बता रहा है, इंडिकेटर भी इसका जल रहा है। और अगर इसको हम ऑन करते हैं तो इसकी लाइट भी जल रही है, ठीक है। टोटली लाइट जल रही है, लेकिन कितना ही देर चार्जर लगाए रहें, लेकिन उसके बाद जैसे ही निकालते हैं उसके बाद हम इसको जलाते हैं तो ये हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है कई कारण से हो सकता है। आपका बैटरी भी ख़राब हो सकता है, वायर कनेक्शन भी गड़बड़ हो सकता है, मतलब कई प्रॉब्लम होगा। लेकिन सारा प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा जब इसको हम खोल के देखेंगे तब। तो यहाँ देखिए खोलने के लिए यहाँ जो बाहर ये 4 नट दिए गए हैं बड़े बड़े, ये इन नटों को पहले हमको खोलना होगा। तो इसे खोलने के लिए आप प्लास की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे खोल के यहाँ से आपको बाहर कर देना होगा। इस तरह से दोनों साइड के जो नट हैं ये चारों, दोनों साइड के नट को आपको खोल के हटा देना होगा, मतलब बाहर निकाल लेना होगा। अब यहाँ इसको खोल लेने के बाद ये स्विच है, ये स्विच हमको निकाल लेना। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमारा ये हट जाएगा। यहाँ टेप से कोई चिपकाया हुआ है, जबकि यहाँ टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेप हमारा हट जाएगा, ठीक है। ये इतना हमारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अब इसमें स्क्रू हमारे यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए 6 स्क्रू दिए गए हैं, इसको हमें स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोल लेना है। तो अभी यहाँ हमने सारे स्क्रू को खोल दिया है, ठीक है। खोल देने के बाद अब इस तरह से हमारा ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ खुल जाने के बाद देखिए सारे नट इसके यहाँ भुर गिर गए, ठीक है। अब यहाँ हम इसका फॉल्ट कैसे पता करेंगे कि इसमें ख़राबी आखिर है क्या, ठीक है। तो फिर यहाँ वापस हम अपना चार्जर इसमें लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चार्जर हम फिर अपना लगाएंगे। अब चार्जर लगा लेने के बाद मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर से लेके और यहाँ बैटरी का जो 2 पॉइंट जहाँ प्लस माइनस इस पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि इसके दोनों वायर जो हैं वो सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर दोनों वायर नहीं जुड़े हैं तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। चार्जर निकालते ही लाइट बुझ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों वायर हमारे जुड़े हुए हैं तो यहाँ वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चार्जर लगा के इस बैटरी के ऊपर हमें वोल्टेज चेक करना होगा। देखिए मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट पे रख लिया है और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है कि चार्जर का वोल्टेज हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको वोल्टेज यहाँ पे 4.75 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी चार्जर का वोल्टेज बैटरी तक पहुँच रहा है। अब आपको यहाँ से इस चार्जर को निकाल लेना है, ठीक। चार्जर निकाल लेने के बाद फिर यहाँ बैटरी के ऊपर आपको सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2.80, मतलब इस तरह से देखिए बहुत तेज़ी से यहाँ ये वोल्टेज भाग रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा बैटरी ये ख़राब है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो हमारा चार्जर का सप्लाई है वो बैटरी में प्रॉपर जा रहा है, लेकिन ये बैटरी हमारी स्टोर नहीं कर रही, तो बैटरी हमारी ख़राब है। तो अब इस बैटरी को चेंज करने के लिए यहाँ 2 नट दिए गए हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे खोल लेने के बाद सेम साइज़ का ही बैटरी आप लगाएंगे तो आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। यहाँ देखिए इसको खोल लेने के बाद इसके दोनों वायर भी हम हटा लेते हैं फटाफट इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से हमने दोनों वायर को देखिए यहाँ से हटा लिया है, ठीक है। हटा लेने के बाद अब बैटरी आपके पास यहाँ पे जो है इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बैटरी हमारी कितने वोल्ट की है, कितने वाट का है, लेकिन इतना ये है ये बैटरी हमारी 4 वोल्ट की होती है, ठीक है। और इतने साइज़ का जो बैटरी होता है वो आपका 1.5 एम्पियर का बैटरी होता है। तो मेरे पास ये दूसरा एक बैटरी है जो नया बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वोल्ट 1.5 AH का,
ठीक है। तो ये बैटरी आपका सेम साइज़ का है, आप भी जब लगाएंगे सेम साइज़ का लगाएंगे तो यहाँ हिलने डुलने का भी डर नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका प्रॉपर मतलब अच्छा बैकअप भी देगा। ठीक है, इस तरह से बैटरी के दोनों पॉइंट को आपको काट लेना है। काट लेने के बाद इस पर पेस्ट लगा के और फिर यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे तो बड़े आराम से सोल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सोल्डर आपको लगा लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ सोल्डर लगा लेना है। चूँकि ये दूसरा पदार्थ होता है, यहाँ पे सोल्डर बहुत जल्दी नहीं पकड़ता है। थोड़ा सा जब काट लेंगे या रेती मार लेंगे, जब साफ़ हो जाएगा तभी वहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डिंग होगा। अब दोनों वायर को हम जोड़ लेते हैं। प्लस माइनस देख के आपको जोड़ना है, जो जहाँ प्लस है वहाँ प्लस जोड़ना, जहाँ माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर जोड़ लिया है। अब एक बार यहाँ पे बिना इसको बांधे हुए हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही ऑन किया, हमारा जो लाइट इसका ब्राइटनेस है वो फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे हमारी सारी एलईडी बड़े अच्छे तरीके से जल रही है। अब इस तरह का जो लाइट आपको मिलेगा, इसको बांधने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर लगा के भाई इसको फिटिंग कर लेना है। जैसे इसका स्क्रू लगा था उसी तरह से इसको बांध लेना है। दोस्तों यहाँ बैटरी टाइट कर लेने के बाद इसे बांधने से पहले देखिए यहाँ जो 4 नट यहाँ दिए गए हैं, जब हमने बड़े बड़े स्क्रू ये प्लास से खोले हैं तो ये नट इसमें लगे हुए थे, वो सभी हमारे खोलते ही गिर जाएंगे। यहाँ देखिए चारों घाट जो बने हुए हैं, इन चारों नट को आपको इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपको, सॉरी यहाँ नहीं लगाना है, इस पे लगाना है। ठीक है, यहाँ चारों घाट पे आपको नट लगा के उसके बाद इसको बड़े आराम से यहाँ पे इस तरह से आप दबा, मतलब अच्छी तरह से यहाँ फिट करके, और यहाँ जो चारों स्क्रू हैं, ये 4-6 स्क्रू जो दिए गए हैं छोटे छोटे, ये सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो इस तरह से सभी स्क्रू को टाइट कर लेने के बाद अब वापस आप जो ये हमने खोला था प्लास की मदद से, इसको यहाँ लगा के हमको फिर यहाँ पे अपने जो बड़े बड़े नट हैं इनको यहाँ पे टाइट कर देना है। इसको अब करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने नट पहले ही फंसा लिया है, तो इसको बड़े आराम से हम सारे नट को यहाँ पे डाल के और टाइट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।